हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं। तो दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारा मैथ का सीरीज चल रहा है शुरू से अंत तक, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 1.2 का प्रश्न संख्या 3 में भाग 2 और 3 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसमें हमारा प्रश्न है 17, 23 और 29। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं हमारे पास क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। इन तीनों को हमें बताना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लिखते हैं हल क्या है, 17, 23, 29। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो चलिए सभी को हम लोग अलग अलग हल करते हैं। चलिए 17 को शुरू करेंगे, 17, 23 और 29। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, 29। अब देखिए दोस्तों, ये तीनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों के तीनों क्या है, विषम संख्या है। तो जब ये विषम संख्या है तो ये एक के अलावा किसी के साथ नहीं घटता है। तो क्या होगा, 17 का 17, इसका भी सेम होगा, 23 का 23, इसका भी सेम होगा, 29 का 29। तो दोस्तों, अब जो इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इन सभी का हम लोग लिखते हैं क्या, गुणनखंड। चलिए गुणनखंड बराबर किसका लिख ले, पहले 17 का। 17 बराबर क्या है, 17 गुना 1, इसका लिखते हैं 23 का 23 गुना 1, और उसके बाद 29 यानी कि 29 का 29 गुना 1। तो दोस्तों, एचसीएफ क्या कहता है, एचसीएफ कहता है कि ये जो हमें गुणनखंड मिला है, इन सबों में जो कॉमन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉमन कौन है। तो कॉमन कौन है, 1। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, 1। तो फाइनली जो है इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, 1। तो हमें ये निकल के क्या आ गया, एचसीएफ। तो चलिए, हमें क्या सिर्फ एचसीएफ बोलना था, नहीं नहीं नहीं, हमें क्या निकालना है, एलसीएम भी तो निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका निकालते हैं एलसीएम। तो आइए, एलसीएम का रूल क्या कहता है कि ये जो हमारा तीनों दिया है, इन तीनों को हम लोग एक साथ में सॉल्व करेंगे। एलसीएम तो ऐसे ही निकालते हैं, यानी कि लघुत्तम मेथड सेम एलसीएम मेथड। तो लघुत्तम और एलसीएम तो एक ही होता है ना। तो चलिए, क्या है, 17, 23 और 29 यानी कि 29। देखिए आराम से क्या है यहाँ पे। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं ये सभी के सभी विषम संख्या है। तो सभी जब विषम संख्या होता है तो आगे सॉल्व करते ही नहीं है, ये सबको क्या कर देते हैं, मल्टीपल गुना कर देते हैं। तो चलिए ना, गुना करते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे 17 गुना, अरे क्या लिखा रहा है, 23 गुना 29। तो इन सब का गुना करेंगे तो क्या होगा, पहले दोनों को कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 के 1, हाथ में बचा 2, 3 1 3 2 5, यानी 17 3 51। फिर क्या होगा, 17 दूना 34। ऐसे भी करेंगे, देखिए 2 सत्ते 14 के 4, हाथ में बचे 1 2 1 2 1 3, 1 हो गया, 4 5 9 और 1 3, कितना आया, 391। अब बचा है कौन, 29 यानी कि 29। अब इसको गुना करेंगे, 9 1 9, 9 9 81 की कितना होगा, 1, हाथ में बचा 8, फिर 9 3 27, 27 और 8 कितना होगा, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो दोस्तों, हमारा कितना आया, 35। अब सबका अब बचा कौन, 2, 2 1 2, 2 9 18 के 8, हाथ में बचा 1, 2 3 6 और 1 7। तो 9 2 1 3, 8 5 13 के 3 हो गया, और 7 3 10 और 1 11। तो दोस्तों, हमारा फाइनली जो है क्या आया, मल्टीपल गुना करने पर 11,339। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एलसीएम बराबर कितना आया, 11339। तो हमारा एलसीएम आंसर हमारा कितना आया दोस्तों, तो हमारा ये आ गया 11,339। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एचसीएफ भी समझ में आया होगा और एलसीएम भी समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले ले। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, भाग 3 का। तो चलिए इसको हम मिटा दें, चलिए इसको फटाफट मिटा देते हैं।
चलिए तो हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर भाग 3 क्या होता है आप ध्यान से देखेंगे। 3 में ये बताया है 8 है, 9 है और क्या है 25 और क्या है 25 है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी जस्ट जिस तरीके से बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमारा तरीका क्या होता है, सभी को अलग अलग हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए पहले 8 का निकालते हैं, उसके बाद 9 का, उसके बाद 25 का। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एका 2। फिर देखेंगे यहाँ पे 3 तिया 9, 3 एका 3। अब इसको ट्राई करें, क्या होगा 5 पचे 25, 5 एका 5, है ना। तो चलिए सबका हम लोग क्या निकाल लिया, गुणनखंड। अब इसको एक जगह सबको लगा देते हैं। गुणनखंड बराबर, यहाँ पे हल लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में। तो गुणनखंड हमारा कितना, 8 का हम लोग देखेंगे तो क्या मिला है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। इसका देखेंगे 9 का तो क्या है 3 गुना 3 गुना 1। और 25 का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिला हुआ है 25 का 5 गुना 5 गुना में 1। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हमें क्या कहता है, एचसीएफ बोलता है कि जो जितने भी हम गुणनखंड निकाले हैं उन सभी में कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1 जो है तीनों में कॉमन है, बाकी कोई है नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, सिंपल सी बात। तो इसका भी हमारा एचसीएफ जो आया हमारा फाइनली आंसर यही है। चलिए तो दोस्तों हम लोग एचसीएफ तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन क्या हमें सिर्फ एचसीएफ बोला, नहीं, हमें क्या बोला है एलसीएम भी निकालिए। तो चलिए फटाफट हम लोग एलसीएम भी निकालते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या चल दिए हैं एलसीएम की दुनिया में। एलसीएम की दुनिया में क्या कहता है कि जो हमारे पास ये 3 संख्या दिया है, तीनों को आप एक साथ गुणनखंड निकालिए, यानी कि एक साथ आप इसको लघुत्तम निकालिए, लघुत्तम निकालिए, चाहे जो भी कीजिए, तीनों को एक साथ में आप हल कीजिए। तो चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। 8 है, 9 है और क्या है 25 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या 2 से जाएगा, 2 से ये जाएगा, ये नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा। तो सबका कर ले क्या, चलो ना कर लेते हैं। 2 चौका 8 हो गया, 9 जाएगा नहीं, 25 जाएगा नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 दूना 4, 9 तो जाएगा नहीं, 25 भी नहीं जाएगा, है ना। तो हमारा क्या आ गया 2 एका 2, 9 है, 25 ये रह गया। चलिए 8 तो 1 तो खत्म हुआ, फिर शुरुआत करते हैं कितना से 3 से, 3 तिया 9, 25 जाएगा नहीं। चलिए फिर हमारे पास क्या बचता है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 1 1 क्या बचा 25। आगे बढ़ेंगे 5 से, क्योंकि सब खत्म हो जा रहा है, 1 1 5। फिर एक बार लेंगे तो कितना होगा 5 एका एका एका। तो दोस्तों आप क्या देख पा रहे हैं, सभी के सभी क्या हो गया, समेट गया, समाप्त हो गया। तो अब जो जितना भी गुणनखंड आया हुआ है सभी को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, है ना। चलिए कितना है, तो हम लोग एलसीएम बराबर यहाँ पे कितना है 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3, 1 2 3 गुना में 3 और गुना में फिर 3 गुना में 5 गुना में फिर 5 गुना में बाकी 1 1 1। तो दोस्तों 1 1 को जितना बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा ना, ये इस तरीके से। तो चलिए सबको आप मल्टीपल कीजिए, कितना आता है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया कितना होता है 72। देखिए गुना कर लेते हैं यहाँ पे, 24 गुना 3, 3 चौका 12 के 2, 3 दूना 6 1 7, 24 तिया कितना होता है 72। अब यहाँ पे 72 आया हुआ है, इस 72 को यहाँ पे लिख ले क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 तिया 72 गुना में 5 बचे 25। अब इसको मल्टीपल करते हैं, कितना आएगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 सत्ते 35 के 5 दूना 10 0, 5 दिया 5 सत्ते 35 और 1 36, कितना हो गया 360। उसके बाद
दो दूना 4, दो सत्ते 14, इतना हो गया। आप सभी को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा, 0, 6 4 10 के 0, हाथ में बचा 1, 4 3 7 और 1 8 और 1 1। तो टोटल हमारे पास एलसीएम कितना निकला, एलसीएम 1800। तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो दोस्तों इसका एचसीएफ 1 है और एलसीएम 1800 है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया ये अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक करेंगे, आप कमेंट करके बताएंगे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है, आज का क्लासेस यहीं तक है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले क्लास पे नए कंटेंट के साथ में। तो चलिए, देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।